कट कर ले। ये कोई फ़ोटो के लिए पोस्टर नहीं है, ये मेरे नाखूनों की है कि मैंने अपने नाखून कट कर लिए हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस पीरियड में कोविड-19 में हम अपने हाथों को तो सैनिटाइज कर लेते हैं, पर हमारे नाखूनों के अंदर वो सैनिटाइजेशन नहीं होता। तो प्लीज़ हमें अपने नाखून काट लेने चाहिए। अभी हमें फैंसी नेल्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो हमें नाखून कट कर लेने चाहिए। कोरोना वायरस से तो आप सब अवेयर हैं। सब कोई घर पर है, सेल्फ डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और सब कोई प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। बट कुछ बेसिक चीज़ हैं जो हमें नोटिस और मार्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि सबके घर पे ग्रोसरीज लिमिटेड है, हम लोग बाहर से सामान लाते हैं, तो खाने का सामान लाइक बाहर से जो लाते हैं तो हमें उसे 12 घंटे या कुछ देर बाहर छोड़ देना है, जो वो फ्रेश एयर में क्लीन हो जाए, मीन्स कुछ वायरस या कोई उसमें इशू नहीं। बस और फ्रूट्स धो के यूज करें, और जो ग्रोसरीज है, जो सामान बाहर से लाते हैं उसे सैनिटाइज नहीं करें। ये हमारे लिए हार्म कर सकता है। लाइक उसके अंदर पोर्स या छेद हो सकता है जिसके अंदर से सैनिटाइजर घुस सकता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बाहर का चीज़ खाना बिल्कुल अवॉइड करना हमें इन दिनों। और हम जब बाहर ग्रोसरीज लाने के लिए जाएंगे तो ग्लव्स पहन के जाएंगे, और ताकि हमारे ऊपर जर्म्स नहीं आ सके, ग्रोसरीज के ऊपर जर्म्स नहीं लगे। हेलो एवरीबॉडी, ये मत सोचिए कि आपके कंट्री ने आपके लिए क्या किया है। ये दिखाने का टाइम है आप अपने कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, ये बस एक स्लोगन नहीं है जो आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फीड कर रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इंडिया का केस लगातार इंक्रीज होते जा रहा है और सिचुएशन क्रिटिकल ना हो, थर्ड स्टेज में ना पहुंचे, इसलिए हम लोगों को कुछ बातों को और भी कंपलसरी और मैंडेटरी वे में यूज करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइज़र, मास्क सब जगह कि मास्क लगाना है। मास्क तो लगाना है बट उसको प्रॉपर वे में, लाइक दिस। ये मैंने मास्क लगाया, आपके जो नोज़ है और लिप है दोनों कवर होना चाहिए, आपका हाफ ऑफ द फेस कवर होना चाहिए। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मास्क को आपको फ्रिक्वेंटली धोने हैं, चाहे डिस्पोज करना है। अगर आप मास्क धो रहे हैं तो उसको आप विदिन 6 आवर्स के अंदर धो। अगर आप उसको डिस्पोज करना है तो उसे आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं, इससे और इन्फेक्शन फैल सकता है। आप उसको प्रॉपर डंपिंग तरीके से मिट्टी खोद के उसमें डिस्पोज करेंगे, उससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अभी के टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा अपना फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो हमें फ़ोन को, आईपैड को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। टैबलेट को अभी जो मैं फ़ोन यूज़ करूँ, वैसे बता नहीं सकती मैं कैसे सैनिटाइज करती हूँ, पर नॉर्मल सैनिटाइज़र जो नॉर्मल गोल सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइज़र है, उसे हमें सैनिटाइज करते रहना चाहिए अपने फ़ोन को। वन थिंग मोर इज ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल के जनरेशन में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के एडिक्टेड हैं, जो हुआ ऑनलाइन खरीद सकते हैं। टाइम में हमारे पास कोई सोर्स भी नहीं बचा है, सो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। बट ऑनलाइन ऑर्डर करना अभी सेफ्टी नहीं है। हम लोग जितना कम से कम हो सके ऑनलाइन ऑर्डर कर, बिकॉज हम लोग जो मंगाते हैं वो किस रास्ते आता है, वो सिक्योर है या नहीं, और जो डिलीवरी बॉय लाते हैं वो उनसे हम लोग सिक्योर है या नहीं है, वो प्रिकॉशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में हम लोग को ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरीज यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डाइटिशियन हाजरा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोरोना के पैंडेमिक से। माननीय प्रधानमंत्री के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हर जगह लॉकडाउन किया गया है। ये हमारे लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही है, हमारी फैमिली के लिए ही है और हमारी सेफ्टी के लिए ही है। हम रोज़ पढ़ रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें ज़रूरी यह है कि हम पहले से कहीं ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क हो जाएं और अपने ही घरों में रहें। प्रिकॉशंस पे बहुत चीज़ें आ रही हैं, अभी तक हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी। हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, हमें हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें अपने घरों में ही रहने चाहिए। जब बात डाइट की करते हैं तो लोगों का कहना है कि हमें ऐसा डाइट बताइए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे, जो हमारी इम्यूनिटी को इतनी बढ़ाए जिससे हम बीमारियों से लड़ सकें। इम्यूनिटी को बूस्टअप कहना तब कहते हैं जब हम किसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे होते हैं या बहुत दिनों से बीमार होते हैं, हम इन्हें इम्यूनिटी बूस्टअप कहते हैं। बट यहाँ इम्यूनिटी बूस्टअप करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये कहें कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज़ करना है।
बहुत चीज़ें आ रही हैं कि आप ये ड्रिंक्स लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होंगी, आप ये चाय पिए तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। कहीं ना कहीं बेशक ये कारगर है, बट जब तक आप हेल्दी ईटिंग नहीं करते हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, आप दालें नहीं खाते, आप साग सब्जियाँ नहीं खाते हैं, आप फल नहीं खाते हैं, आप हेल्दी ईटिंग नहीं करते हैं, तो ये कहीं भी कारगर नहीं है। जो हमारे डिफरेंट 5 फूड ग्रुप्स हैं, हमें सारे ग्रुप्स में बैलेंस डाइट लेने चाहिए। हमें सीरियल्स जो हमारा स्टेपल डाइट है, चावल रोटी, ये हमें प्रॉपर मॉडरेट वे में लेना चाहिए। अपने एज के अकॉर्डिंग हमें दालें लेनी चाहिए। हमें दूध और दूध से बनी जो चीज़ें हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो 50+ एजेस के लोग हैं, उनमें इम्यूनिटी कम होती है, हम लोग से तो कम ही होती है। जो सामान यूज़ करते डेली पर्पस में, लाइक वॉकिंग स्टिक हुआ या वो बेड पे जिस पे सोते हैं वो चेयर वगैरह, हमें उनको सैनिटाइज करते रहना चाहिए। कि बहुत बूढ़े जो होते हैं उनको सेंस नहीं होता इस चीज़ का, पता नहीं चल रहा उनको ये क्या है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके सैनिटाइजेशन के सामानों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। And the one thing about beauty shop, which is basically about the girls but also for boys. So हम लोग जितना कम हो सके उतना ब्यूटी शॉप जाएं और यूज़ करें, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने हैं वो सबके पर्सनल हो तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग जितना शेयर करेंगे वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और क्योंकि बाहर जनरली जो जाते हैं वो लिपस्टिक या कॉम्पैक्ट हुआ वो डायरेक्ट यूज़ करके देख लेते हैं, और ये हमारे लिए सिक्योर नहीं है। और मस्करा जो होता है वो जल्दी इन्फेक्टेड होता है, सो हमें मस्करा अभी के टाइम में यूज़ नहीं करना है। और ब्यूटी शॉप में जो टेस्टर्स है वो यूज़ नहीं करें जो टेस्ट के लिए है, और जो परफ्यूम या कुछ भी है ये बॉयज़ के लिए भी है, वो लोग यूज़ नहीं करें। एंड द लास्ट थिंग अबाउट कि अभी कोरोना की वजह से हमारा इकोनॉमी बहुत डाउन गया है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे थे, जो आते वक्त आ नहीं पाए हैं, जिनको खाने की ज़रूरत है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर रहते हैं। हमारे कोरोना के लिए हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, जिसके लिए बहुत सारे फंड चाहिए। सो सबको हेल्प करना चाहिए। अभी हम लोग अपने से तो हेल्प कर नहीं सकते हैं, सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आइसोलेट हैं। सो हम लोग किसी के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। पीएम केयर्स फंड है, वहाँ पे पैसा दे सकते हैं। एटलीस्ट सबको पैसा देना चाहिए, 10 रुपये एटलीस्ट देना चाहिए। हम लोग जो पार्टी करते हैं कितने सारे पैसा यूज़ कर लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और इस क्वारंटाइन के ड्यूरेशन में जिनका बर्थडे है वो तो उन पैसों का दे सकते हैं, पार्टी के बजाय वो सब पैसा हेल्प के लिए दे सकते हैं। आजकल सब कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, लाइक हमारे मेड जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, वो लोग तो अभी सिर्फ आइसोलेट हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ हम लोग हैं। तो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग उनका पैसा नहीं काटें। इंडिया जो है बहुत ही हाईली यूथ ओरिएंटेड कंट्री, और हम लोग रोज़ आए दिन खाने पीने के सामान हमेशा खरीदते ही रहते। जब ये सब नहीं था तब तो 10 रुपये की चिप्स की पैकेट तो आम बात थी हम लोग के लिए। तो 10 रुपये की खाली चिप्स की पैकेट तो हम लोग रोज़ खरीदते हैं, पर क्या 10 रुपये हम डोनेट कर सकते हैं? सो बेसिकली घर में रहें, बच के रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, स्टे एट होम।